गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से रूट्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अब अपन उसके नेचर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग समझ चुके थे, तो मैं एक बार ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली बात हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने कौन सी एक टर्म को इंक्लूड किया था? वो किया था डिस्क्रिमिनेंट को। किसको किया था? डिस्क्रिमिनेंट को। और मैंने कहा था जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट किससे डिनोट किया जाता है? डी से किया जाता है। और उस डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला हमने कहा था वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर अपन ने तीन छोटी छोटी बातें बताई थी कि रूट्स की नेचर कैसी होगी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिमिनेंट, बताया था। जैसे सबसे पहला केस हमने क्या बोला था? वो बोला था इफ डी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या बोला था? इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद में अपना सेकंड केस क्या था? वो था इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मैंने आपको बताया था। रियल एंड इक्वल का मतलब और रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर रूट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे चलेगा, लेकिन अगर इस तरीके का कोई भी रूट हमें नहीं मिल रहा जिसमें कि एक स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इमेजिनरी। और या फिर इसको अपन बोलते थे नॉन रियल। बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको। तो देखो ये वाली फॉर्म नहीं है तो वो रूट कैसा है? रियल है। और डिस्टिंक्ट का मतलब बताया था अलग अलग। जैसे हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं? 2 रूट आते हैं। अब दोनों के दोनों रूट है ना अगर सेम हो, जैसे मैं कहूं 1 1, तो वो क्या हो गए? इक्वल। ठीक है। अगर दोनों रूट क्या हो, जैसे 1 2 या 3 2, दैट मीन्स वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। तब अपन बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो अपन इससे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन वी विल से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ our discriminant is equals to 0 then we can say that roots are real and equal. Understand what I am saying? Okay? अब उसके बाद में अपन थर्ड केस पे चलते हैं। तो हमने थर्ड केस क्या पढ़ा था? थर्ड केस ये पढ़ा था कि अपनी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो उस केस में अपन क्या बोलते थे? रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स आर नॉन रियल और वी कैन से इट इज इमेजिनरी। कैसे बोल सकते थे इसको अपन? रूट्स आर नॉन रियल और वी कैन से इट इज ए इमेजिनरी रूट। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन ये तीनों केस आसानी से समझ जाएंगे। अगर अपन को एक छोटा सा एग्जांपल ले ले एक बार एक एक का, वैसे मैंने लिया था प्रीवियस वीडियो में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। तो अपन इसको रब करते हैं, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो अपन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इसको गौर से देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सभी लोगों को यह पहचाना तो आता ही है कि what is the value of a, what is the value of b and what is the value of c, because our general equation is equal to ax square plus bx plus c equals to
0, then we will compare this जनरल इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन. उससे कंपेयर करके अपन ए, बी और सी की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे. तो हमें कंपेयर करने में पता चल रहा है कि बी की वैल्यू कितनी है, -5. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू -5 स्क्वायर -4a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन? a की वैल्यू कितनी है? मैंने आपको कहा था यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस क्या मल्टीपल है, 1. तो 1 मल्टीपल है, तो यहां पर a की वैल्यू हो गई 1 इंटू सी. सी की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, क्लियरली विजिबल है, 6. यहां पे पुट कर दो. हमारे पास कितना है यहां, d इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 -4ac. 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24. देन d इज इक्वल टू 1. क्या d की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है? यस सर, बिल्कुल. d ग्रेटर देन 0 आया है. d ग्रेटर देन 0 आया है, दैट मीन्स आवर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर हुआ सभी के? ओके. अब रूट्स आप अगर इसके निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला दोनों बताए थे, तो आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके, किसी भी एक मेथड को यूज करके इसके रूट्स निकाल के देख लेना. और रूट्स निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे. आई बात समझ में? इसीलिए यहां पर डिस्टिंक्ट वर्ड भी आया है. तो सभी के क्लियर हुआ? ओके. अब एक एग्जांपल अपन क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें d इक्वल्स टू 0 आए. ओके. तो जैसे मान लो मैं यहां पर d इक्वल्स टू का एक एग्जांपल, इक्वल्स टू 0 का एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूं. ओके. जरा देखें, अपने पास इसको तो मिटा देते हैं, ये वाला काम तो हो गया. चलो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां पर मैं कर दूं 4. ओके. यहां पर मैं कर दूं 4. डन. मैंने क्या कर दिया, x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वी नो दैट हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी ओनली सी द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. Here the maximum power of the variable is equals to 2, then we can say this equation is equals to this equation is known as quadratic equation. समझ में आया सभी के? मैंने क्या कहा कि हमें अगर किसी भी इक्वेशन को पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं. क्या करते हैं हम, उसके वेरिएबल पार्ट की मैक्सिमम पावर को देखते हैं, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना. तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू, अपन को चेक करना है कि कितना आता है. तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर -4ac. a की जगह कितना रखें अपन, a की जगह पे रखेंगे अपन, a की जगह पे 1, c की जगह पे 4. That means d is equal to 16 minus 16 is equals to 0. What we will get? हमें क्या मिलना था और क्या मिल गया. देखो, हमने कहा था कि d इक्वल टू 0 हमें चाहिए. d इक्वल टू 0 मिला कि नहीं मिला? मिला ना. इसका मतलब अपन कह सकते हैं, what we can see now, हम क्या कह सकते हैं, जल्दी बताओ. हम ये कह सकते हैं कि the roots are real and equal. मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0. उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0. क्लियर हुआ सभी के? अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें d लेस देन 0 आए. ओके. तो d लेस देन 0 वाला एग्जांपल देखते हैं. तो मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं, यहां पर अपन ले लेते हैं 5. ले लिया मैंने. अब 5 ले लूंगा तो क्या होगा, यहां डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वापस से -4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5. देन d इक्वल टू कितना आया, 16 - 20. What is the value? 16 - 20 -4.
दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू -4। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। दैट मीन्स आवर रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। दे आर इमेजिनरी। कैसे होंगे वो? इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी होने का मतलब हमारे को पता है रूट्स किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे इस तरीके से, रूट में माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसी के रूट्स में आपको निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वेयर -4x + 5 = 0 लगा दे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। होता है कि नहीं होता? अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू पुट करने पर क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है? -4 है, और माइनस अलग से हो रहा है, तो टोटल माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा +4। तो मैं यहां से प्लस हटा देता हूं, अपने आप अंडरस्टूड रहेगा। +4 प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac। इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी? वो अपने पास आई थी -4। आई थी कि नहीं आई थी? तो अपन यहां रख देंगे -4 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहां से x इक्वल टू कितना हुआ? वो आया हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइड बाय 2। अब खुद सोचो, क्या मैंने ये बात आपको कही थी कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है दैट मींस जो रूट होगा वो कैसा होगा? नॉन रियल होगा। कैसा होगा? नॉन रियल होगा। अब सोचने वाली बात क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि ये -4 से लिखेंगे कैसे? फिर इसको अपन लिख सकते हैं। देखो एक बात बताता हूं, आगे जाके मैथ में आप इसको पढ़ोगे। √ऑफ -1 को आयोटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आयोटा। आई से इसको आयोटा लिखते हैं। तो अपन इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है? इसको डिनोट किया जा सकता है इस तरीके से। मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं। तो अपन इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? डिनोट करने का तरीका हो गया 4 प्लस माइनस √-1 को तो अलग लिख लेंगे और √4 को अलग लिख लेंगे, डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। ये क्या बना? ये हमारा बन गया 4। इसको अपन बोलते हैं आयोटा। मैंने आपको अभी बताया है √-1 को क्या बोलते हैं अपन? आयोटा। तो यहां आयोटा लिख देंगे। तो 4 प्लस माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू होती है 2। तो अपन लिख सकते हैं इसको डिवाइड बाई 2। तो ये कितना बन गया? 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो कितना बचा? यहां पे 2 बच गया, यहां पर आयोटा बच गया, डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 2 प्लस माइनस आयोटा। 2 प्लस माइनस आयोटा। ये हमारे क्या बन गए? रूट्स बन गए। अब जब ये रूट्स इस तरीके के दिखते हैं तो इनको बोलते हैं, एक तो हो गया 2 प्लस आयोटा और एक हो गया 2 माइनस आयोटा। तो ये दोनों जो रूट आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं? वो है इमेजिनरी रूट्स। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। और ये आप मैथ्स में आगे फर्दर पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में इतना ज्यादा गौर करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप अभी भी सीख चुके होंगे थोड़ा बहुत, तो मैथ में आपके बहुत आसानी होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? इजी था। तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी आपको क्लियर हुआ कि इमेजिनरी रूट्स कैसे निकलते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर सम ऑफ रूट्स is 10 and product of roots is 20, then find the value of alpha square plus beta square where
अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सम ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा अगर रूट है, अल्फा और बीटा अगर रूट है, तो उस केस में अपन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। कैसे? देखो, क्या आप सभी लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ, क्या सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अब ये फॉर्मूला पढ़ा है तो सेम काम करो, a की जगह पे अपन अल्फा लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। b की जगह पे अपन बीटा लिख देते हैं, लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये होने के बाद बहुत ही अच्छी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था? तो क्या हमने ये बात पढ़ी थी क्या? अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स। सोचो, मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द रूट्स, और विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। याद आया? याद आया कुछ कि अपने पढ़ा था? और अल्फा इंटू बीटा अपन बोलते थे सी बाई ए, दैट मीन्स दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या आपको ये दिख रहा है? दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर? तो अपन यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं? 10 सम ऑफ द रूट्स, देन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, तो यहां पुट कर दो 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर? 100 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40। देन 40 को इधर ले आते हैं। 40 को जैसे इधर लेकर आए, क्या बन गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। इज इट इजी और नॉट? क्या ये इजी था? बिल्कुल ओके। बस हमें ये पता होना था कि हमें अगर ये फॉर्मूला आता है, दैट मीन्स दिस इज वेरी इजी फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे निकाला मैंने? फिर से बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता था। सर आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि यही फॉर्मूला लगेगा? बिकॉज क्वेश्चन में जो मुझे दे रखा था वो दे रखा था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं ये कहां से पता लगाऊं? ये चीज मुझे तभी तो पता चलेगी जब कहीं पर दो चीजों का मल्टीपल भी साथ में आ रहा हो और एडिशन भी आ रहा हो और उसका स्क्वायर भी हो। तो मेरे को जैसे ये दिखा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखा, तभी मैं समझ गया था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब आएगा? ये आएगा अपनी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, फर्दर क्लासेस में अपन जाते जाएंगे, तो अपनी मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी और हम आसानी से कैच कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आई बात समझ में? क्लियर? इजी था क्वेश्चन बहुत। अब सबसे बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, और पहले ही मैं आपको एक इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता भी हूं कि ये आप दिमाग में फिट कर ले। मैं जो अभी बताने जा रहा हूं अब, वो केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए ही लागू होता है, केवल स्पेसिफिक चीजों के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मीन्स अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? ट्रिक कि अपन बिना इतना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना ये केवल स्पेसिफिक
कंडीशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आपको मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना कि क्या आप इस ट्रिक को सभी इक्वेशंस के लिए लगा सकते हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए नहीं लगा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल उन्हीं तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इस ट्रिक को लगाएं तो 100% आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 5x - 336। क्वेश्चन क्या हमारे पास, x² - 5x - 336 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप खुद सोचोगे, आप सोचोगे सर ये गड़बड़ हो गया काम, इतना बड़ा नंबर और 5 के फैक्टर करने हमें, और 5 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर a और c को मल्टीप्लाई करूं उतना आना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि जो b पार्ट होता है, b का जो पार्ट करना है अपन को दो, वो पार्ट a, इनको अपन x y माना था, x और y ऐसे होने चाहिए कि x और y का जो मल्टीपल है वो यहां वाली संख्या, यहां वाली जो नंबर है और यहां वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आना चाहिए, और x प्लस वाई को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन बताई थी ना मैंने आपको। ओके, तो ये चीज आना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि एकदम करना पड़ेगा, एकदम से आसानी से आ नहीं पाएगा कि 336 किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है जिनको ऐड करने पर -5 बने। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखनी है, तो इसलिए इसके लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखें, मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं। पहली कंडीशन है, ये जो नंबर है मतलब कि x के पास जो कॉफिशिएंट आता है वो ऑलवेज ऑड नंबर होना चाहिए, ऑलवेज भी ऑड नंबर। x का कॉफिशिएंट हमेशा ऑड नंबर। ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी, मैं क्या बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भी, ट्रिक की बात कर रहा हूं। तो ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी, जब x का जो कॉफिशिएंट होगा वो ऑलवेज क्या हो, ऑड नंबर हो। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। अपन को मतलब किससे, मतलब केवल है ऑड नंबर से। तो अगर ऑड नंबर होना अपने पास कंफर्म हो गया, दैट मींस वी विल अप्लाई दिस ट्रिक, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात और है कि इधर वाला जो नंबर दिख रहा है वो आपका मोर देन 100 होना चाहिए, मोर देन 100 होना चाहिए। 100 से ज्यादा हो तभी तो मजा आएगा, बहुत कम होगा तो हम आसानी से कर लेंगे, तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है अपन को। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, x का जो कॉफिशिएंट है हमारी इक्वेशन के अंदर, x का जो कॉफिशिएंट है वो अपना ऑड नंबर होना चाहिए। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल प्रॉब्लम है तो वो है ऑड नंबर, इवन नंबर पे काम नहीं चलेगा। और इधर वाला जो नंबर सी पे आता है अपने, वो अपना क्या होना चाहिए, मोर देन 100 होना चाहिए। आई बात समझ में? और इसको करने की ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल, केवल और केवल ओनली एंड ओनली आपको 336 को उठाकर इधर ले आना है। ले आए? ओके, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, इधर लिखते जाएंगे डिवाइड करने वाला। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, 2 से डिवाइड करने पे आएगा 168। एम आई राइट? क्या 168 ही आएगा? चेक कर सकते हैं आप, 168 ही आएगा। फिर वापस जो 168 आया उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है करते जाओ। कितना आ रहा है, वो आ रहा है 84। फिर 84 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया, वो आया हमारे पास 42। आया कि नहीं आया? 42 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 21। अब 21 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 से डिवाइड, और यहां कितना आ जाएगा 7। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो इवन नंबर आपको यहां दिख रहे हैं, जो जो इवन नंबर दिख रहे हैं, जैसे ये चारों मुझे इवन दिख रहे हैं, याद रहे इनको नहीं छेड़ना है, छेड़ना है केवल डिवाइड करने वाले नंबर्स को। ठीक है, जो जो इवन नंबर दिख रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा
16 और जो ऑड नंबर दिख रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लो। ऑड नंबर दिख रहे हैं क्या? ऑड नंबर क्या दिख रहा है? 3 और 7। तो 3 और 7 दिख रहे हैं तो वो कितने हो गए? 3 और 7 दिख रहे हैं तो अपने पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। तो आप देख लो 16 और 21 ये हमारी इक्वेशन के रूट हो गए हैं। 16 और 21 ये हमारी इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, समझ में आया? अब आप करके भी देख सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाई 16 आपको पता है ये उसके फैक्टर ही हमने किए हैं, तो ये आएंगे कितने? ये 336 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और देखो 21 इंटू 16, अब ये तो कर लिया, सम करने पर -5 आना चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट नंबर ले लेंगे अपन 16 और सेकंड नंबर ले लेंगे अपन 21। इसको प्लस ले लेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, आंसर इज -5। आया कि नहीं आया? तो अपन इसके देखो फैक्टर क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 16x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। ये अपनी पास इक्वेशन बन गई। आप देख सकते हो, इन दोनों को आप ऐड करके देखो, ऐड करने पर -5x आ रहा है। दैट मीन्स दिस ट्रिक इज वेरी सिंपल, है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। और कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ x ऑड होना चाहिए हमेशा, और ये वाला जो नंबर है वो मोर देन 100 होना चाहिए। सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तो समझ में आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप ट्रिक को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके क्लियरिटी आ जाए। समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं बताओ? क्लियर हो रहा है सभी के? ठीक है, जरूर बताना कमेंट में। ओके, ठीक है। तो अपन को अब इस ट्रिक को कंफर्म करने के लिए एक एग्जाम्पल और करना पड़ेगा, और उस एग्जाम्पल को करते ही वो ट्रिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। लेकिन याद रहे, जो मैंने कंडीशन बताई उसे भूलना नहीं है, हर जगह इस ट्रिक को लगाना नहीं है। ये ट्रिक तभी लगानी है जब जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो सेटिस्फाई करें। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 53x प्लस 53x प्लस 592 प्लस 592। एग्जाम्पल क्या हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 53x प्लस 592 इक्वल्स टू 0। क्या मुझे आप बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में वो ट्रिक एप्लीकेबल है? बोलोगे सर बिल्कुल एप्लीकेबल है। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, our first condition is the coefficient of x should be odd number. Then what is the significance of 53? It is odd number or even number? Yes, it is odd number. इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, odd number वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्वेश्चन, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100। क्या ये 100 से ज्यादा है? Yes, that means condition number 2 is satisfied. Then हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। करो, 592 को उठा के लाओ, ले आए क्या? 592 को उठाने के बाद सेम प्रोसीजर, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? जल्दी से बताना। 2 से डिवाइड करने पर 2 आया, 9 आया, 6 आया। एम आई राइट? देन उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 1 आया, 4, और उसके बाद में कितना आया? 8। क्लियर? देन अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 74। अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना आया? आप बोलोगे सर 3, और उसके बाद में 7, 37 आ गया क्या? पक्का? अब देखो ये यही रुक गया ना 37 पे, अब डिवाइड नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इवन नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऑड नंबर तो एक ही है। दैट मीन्स 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 is equals to 16, and the second root is equals to 37. So our two roots of this equation is 16 and 37. 16 and 37. Is it so easy or not? बहुत easy है कि नहीं बताओ? तो ये ट्रिक कब काम आएगी?
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी समझ लो कि क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमें वो ना फैक्टराइजेशन लगाना, ना ही हमें कोई श्रीधराचार्य लगाना, डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएंगे और आंसर ले लेंगे। समझ में आया सभी के? पक्का? कोई दिक्कत? किसी के भी कोई दिक्कत है क्या? तो इसी तरीके के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जहां भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, तो अगर उनमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो यू विल डेफिनेटली अप्लाई दिस ट्रिक एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, सम सेकेंड्स, ओके, विद इन फ्यू सेकेंड्स, ओके। कोई दिक्कत? समझ में आया सभी के? ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए और एक ट्रिक सीखी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और वो क्या सीखेंगे? वो सीखेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। तो बी एक्टिव, आपको हमेशा वीडियो को देखते रहना है। और अब जो वीडियो में लेक्चर आगे आने वाले हैं वो फिजिक्स के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉगरिथम जो है वो आपके केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी काफी यूज में आता है। तो उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत डीपली उसको मैं समझाऊंगा आपको। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। जितनी हमें फिजिक्स में सीखनी चाहिए उतनी मैंने उससे थोड़ी ज्यादा ही सिखा दी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ में आप इसे और ब्रॉड लेवल पे सीखेंगे और काफी लेवल तक आपको मैंने सिखा दिया है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें, रेडी रहें। जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है और नेक्स्ट वीडियो आते ही आप उसको जरूर देखें, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।